गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहिता प्रज्ञानघनः अपगद्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुगं गौड़पदं महान्तं गोविन्दमथा शिष्यं श्रीशंकराचार्य मथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तिकान्वस्नु गुरुसन्ततो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 10वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, भगवान ने कहा अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्चय मध्यम च भूतानाम अंत एव च। भगवान कहते हैं कि जो मैं हूं अर्जुन वही तुम हो, और जो मैं हूं, जो सृष्टि है, वह तो अद्भुत बात हो गई। क्या हो गई? तो एक बार मैं अपने मित्र के घर ठहरा हुआ था। हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं एक बार अपने मित्र के यहाँ ठहरा हुआ था। वे अफसर थे। 10 बजे वे सब जाने लगे। उस समय एक बड़े अच्छे महात्मा ही थे। बातचीत के प्रसंग में उन्होंने कहा तुम्हारी बुद्धि चंचल है। और उसके बाद 10 बजे के किवाड़ बंद करके मैं तो भीतर और कचहरी करने चले गए। सब लोग कचहरी चले गए। जब कचहरी करके 4 बजे लौटे शाम को, तो मैं वहीं पर बैठा था। और तब तक मैंने यही विचार किया कि चंचलता क्या होती है। 6 घंटे के भीतर ही यही विचार किया और आने पर उनको सुनाया। सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुए। तो जो हमको सृष्टि में दिखता है और जो मैं देखने वाला हूं, देखने वाला मैं होता है और दिखाने वाला यह होता है। तो और यह में जो पास होना है उसको यह बोलते हैं, और जो दूर होता है उसको वह बोलते हैं। हमारे लिए तुम हो और मैं हूं, परंतु तुम्हारे लिए तुम और मैं हो और मैं और तुम हो। यह मैं और तुम जिसका नाम है वो मैं है, उसका नाम तुम हो जाता है, कभी कभी मैं हो जाता है। किसी और कोई बोलेगा तो तुम हो जाओगे, और स्वयं बोलोगे तो मैं हो जाऊंगा। परंतु तुम्हारे लिए तुम मैं हो और मैं तुम हूं, तो उसका नाम तुम हो जाता है। जिसका नाम तुम है उसका नाम कभी मैं हो जाता है। असल में सृष्टि बिल्कुल एक है। इसमें सृष्टा, दृष्टा, दृष्टि सब परमात्मा का एक अविचलित स्वरूप ही है। इस विचार से क्या हुआ कि हम संसार में वैराग करें। ऐसा विचार से क्या हुआ कि हम संसार से वैराग्य, जो मैं है वो तुम है और जो तुम है वो मैं है। तो मैं तुम के चक्कर में न पड़ के संसार से वैराग्य करें। तो अच्छा जी, संसार है विकार और आत्मा है निर्विकार। तो आओ संसार का परित्याग कर दें। और भागवत का कहना है कि यह तर्क अशुद्ध है। अब इस बात को भी भागवत ने अशुद्ध कर दिया। क्या? नहीं विकृतम त्यजंती कनकस्य तदात्मताय स्वकृत मनु प्रविष्ट मिदमात्मता यावशितम। जैसे सोना है, इसका विकार क्या है? तो कंगन है, हार है। ये उनमें आकार बने, चूरा, द्रव, सिल्ली सब आकार है। अच्छा जी, तो सोने को तो रख लो और यह सबको फेंक दो। तो वस्तु तो रख लें और उसके विकार को फेंक दें। तो सोना तो रख लिया और जेवर फेंक दिया। तो मिट्टी रख लें और घड़ा फेंक दें, यह सर्वथा अयुक्त है, क्योंकि मिट्टी भी तो घड़ा है महाराज।
सोने से जो पदार्थ बने हैं वो भी तो सोना ही है, तो उसको कैसे फेंकेंगे? नहीं फेंकना चाहिए। तो सोने को विकार कोई परित्याग नहीं करता, क्योंकि तदात्म्यता जो सोना है वही सोने का बना जेवर भी है, तो उसको कोई फेंकता नहीं है। जो परमेश्वर है वही जीव है, और जो परमेश्वर है वही यह सृष्टि है, और कोई वस्तु इसमें तिरस्कार कर कर छोड़ने योग्य नहीं है। स्वकृत मनुप्रविष्ट विदात्मात्मम तयावशितम, स्वयं बन गए हैं महाराज, भगवान ही ये स्वयं बन गए हैं, स्वयं बना लिया, स्वयं सबके रूप में हो गए। यह श्रुति है। श्रुति क्या है? तजल्लानीति शांत उपासित, छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है ये। श्रुति कह रही है कि स्वयं बन गए हैं, स्वयं बना लिया है, स्वयं सबके रूप हो गए हैं। तज्जलानीति शांत उपासित। तो यह सृष्टि क्या है? तो तज, तल और तदन। सृष्टि क्या है? तो तज है और तल है और तदन, उसी में यह पैदा हो रही है, तो उसी में यह स्थित भी है, उसी में लीन हो रही है। अपने हृदय को रोग राग द्वेष, जो हृदय हमारा है उसको रोग राग द्वेष रहित जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख अनुभव करने के लिए इससे और कोई बढ़िया चीज नहीं है महाराज। यह देखो श्याम, यह देखो श्याम, और यह देखो श्याम, जहां देखा है तू ही और तू ही तू है महाराज। यही परमेश्वर का निरंतर दर्शन है। ऋग्वेद के ऋषि ने गाया, अयम में हस्तो भगवान। ऋग्वेद की ऋषि ने क्या गाया? तो अयम में हस्तो भगवान, अद्भुत मंत्र है महाराज। ये मेरा हाथ ईश्वर है, यह मेरा हाथ ईश्वर से भी बड़ा है। अयम में भगवत तरह, तो मैं जिसको छू दूं उस मुर्दे में भी जान आ जाए, ऐसा है यह मेरा हाथ, क्योंकि इसमें से ईश्वर की शक्ति की धारा प्रवाहित हो रही है, सदैव होती रहती है। जो जागृत कर लेते हैं वे किसी के सिर के ऊपर हाथ रखकर भी शक्ति संचार कर लेते हैं, छू कर भी शक्ति संचार कर सकते हैं। किसी किसी के छूने से करंट लगता है। अभी तो वैज्ञानिक लोगों ने भी यह अनुसंधान किया है कि वे ऐसे यंत्र बनाएंगे कि शरीर से जो उष्मा गर्मी निकलती है उससे बैटरी चालू हो जाएगी, तो वे उड़ सकेंगे। हमारे शरीर में ही ऐसी गर्मी है कि उस बैटरी के साथ संबंध जोड़कर एक व्यक्ति उड़ सकता है, जब उस शक्ति का संचार हो जाएगा। तो जो मैं है वो तू है, और जो तू है वो मैं है, कोई भेद नहीं है। इसी से वैराग्य दर्शन हो जाता है, वैराग्यता होती है संसार से। सारी शक्तियों का केंद्र जो है, यह जो हाथ उठा लेता है और गिरा देता है, जो पांव उठा लेता है और गिरा देता है, इन सब शक्तियों का केंद्र तो इस शरीर में ही है ना। और इसका जहां प्रेरक उपादान होकर सबका निर्माण करता है, उपादान समझो घड़े के लिए मिट्टी, उपादान उसको बोलते हैं जो कार्य में अनुगत होता है। जैसे मिट्टी घड़े में आई, डंडा तो नहीं आया, चाक तो नहीं आई, कुम्हार तो नहीं आया, तो वे सब निमित्त कारण ही होते हैं। और उपादान कारण क्या होता है? तो वह जो अपने कार्य के भीतर रहता है, कार्य में भीतर रहता है। ईश्वर जगत का कुम्हार जैसे कारण नहीं है, माटी जैसा कारण है। माटी जैसा कारण होने पर वह चेतन है, और चेतन रूप से वह दृष्टा रहता है, आत्मा रहता है, और उपादान रूप से वह सारा संसार बन जाता है। अद्भुत है ना। माने ईश्वर के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है महाराज। जय जय शंकर, हर हर शंकर।